नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एक स्टूडियो में और हमारे साथ बात करने के लिए सहरसा के प्रिंट मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं छतरी जी हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं कि सहरसा के विकास को लेकर क्या कुछ यह अपना पक्ष रखते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सहरसा के विकास को लेकर जो है लगातार सवाल उठते रहते हैं, इनको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सहरसा जो है कोसी प्रमंडल का मुख्यालय है जी। और बिहार में सरकार जो अभी वर्तमान है वह कह रही है जो बिहार में विकास हो रहा है जी। विकास हो भी रहा है, लेकिन कोसी में जो विकास होना चाहिए जी वह नहीं हो रहा है, बहुत धीमी गति से हो रहा है। अब इसका कारण जो भी हो, यहाँ का नेता हो या पदाधिकारी हो, अभी आप दक्षिणी बिहार में अगर जाते हैं तो वहाँ का विकास देखिए, और उत्तर बिहार में ये कोसी सीमांचल का जो क्षेत्र है जी, इसके विकास में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। वहाँ अगर आप जाते हैं नालंदा साइड में चल जाइए तो आपको लगेगा ही नहीं जो हम बिहार में हैं, लगेगा हम किसी अच्छे शहर पर्यटक स्थल में आ गए हैं। और कोसी में आते हैं तो यहाँ अभी भी विकास जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ घोषणाएं हुई है सहरसा में, जैसे मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है, क्या कहते हैं ग्लास ओवर ब्रिज बनाने की बात कही है, उसके बाद ये हवाई अड्डा बनाने का बात कहा गया है। अगर ये सब होता है तो कुछ न कुछ लगता है जो कोसी अभी घोषणा तक सीमित रह जाएगी या होगा, या तो आने वाला समय ही बता पाएगा। अगर ये चीज़ हो जाती है तो विकास में गति लोगों को दिखेगा और इसका परिणाम आने वाला जो विधानसभा चुनाव है जी, इसका असर उस चुनाव में जाएगा इस क्षेत्र। जैसा कि सर देखें कि सहरसा का रेलवे स्टेशन भी मतलब बना है और वहाँ का कुछ एग्जाम का भी समस्या है, वहाँ स्टेशन पर लगा रहता है। ये सब कहीं ना कहीं मतलब मुद्दा बनेगा विधानसभा चुनाव में। सहरसा स्टेशन को जो है रिमॉडलिंग किया गया, अमृत भारत योजना के तहत उसको लाया गया है। अच्छी बात है, सहरसा स्टेशन अब नए लुक में दिखेगा जी। ये यहाँ के लिए अच्छी खबर है जी, कोसी वासियों के लिए। सहरसा स्टेशन पर सहरसा, मधेपुरा, सुपौल आसपास के क्षेत्र के जो है लोग, हजारों लोग रोज यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं और इस स्टेशन पर सुविधा दी गई है, यह अच्छी बात है। लेकिन और भी कई है, जैसे ओवर ब्रिज का मामला, अब हम लोग जब बच्चे थे उसी समय से चलता आ रहा है जी, कई दशक पुराना मामला। अब हम लोग को लग रहा है कि हम लोग उस ओवर ब्रिज पर मतलब चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, ये भी संशय बना हुआ है। लेकिन इधर हाल के कुछ दिनों में देख रहे हैं जो सरकार के जो मतलब अंग हैं, उसके जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें पहल कर रहे हैं, तो लोगों में कुछ आस जगी है। लेकिन जब बन ऐसे कई बार हो चुका है, शिलान्यास हुआ, लेकिन अभी भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, लोग अभी भी भ्रम में हैं। हाँ जी, अगर जब बन जाएगा तभी लोग विश्वास होगा, क्योंकि कई बार शिलान्यास, कई बार नेता लोग भर चुके हैं, मिट्टी जांच हुआ, शिलान्यास हुआ, टेंडर हुआ, सारा प्रक्रिया लोगों को लगा जो अब बन जाएगा, फिर बाद में कुछ अड़चन आ जाती है, इसीलिए अभी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ओवर ब्रिज। लेकिन सहरसा का यह पहला सबसे बड़ी समस्या है जी। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सांसद महोदय हो या विधायक जी हो, एमएलसी साहब हो, उससे मैं ऐसा नहीं लगता है सर, अन्य कोई जिला में जाने के बाद, सहरसा का नाम लेने के बाद आदमी को जो है गर्व महसूस होना चाहिए, लेकिन वहाँ लोगों को नाम लेने में शर्म होता है, क्योंकि विकास के मामले में बहुत पीछे रह गया है। प्रमंडल मुख्यालय है, इसको आगे रहना चाहिए, लेकिन अभी आप पास के जो काफी बाद में जिला बना है सुपौल, वहां अगर जाते हैं तो आपको अंतर दिख जाएगा, काफी अंतर दिखने को मिलता है। यहाँ मधेपुरा में कई ओवर ब्रिज बन रहा है, लेकिन सहरसा में क्या कारण है अब का मैं तो नहीं बता सकता, इसका मतलब कारण क्या हो सकता है। काफी मतलब एक तरह से दुर्भाग्य कह लीजिए कि यहाँ इतना मतलब कोसी प्रमंडल का जो मुख्यालय होने के बावजूद भी इनके विकास को रोका गया, क्योंकि यहाँ से लोग पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं कि लोग कि नहीं जुड़े हुए पूरा है। यहाँ पेपर मिल था, इतिहास पेपर मिल था क्षेत्र का, उसको भी खंडर अब छोटे छोटे उद्योगपति को दिया गया है। लेकिन
उसमें भी लेने में हम जो एक दिन गए थे वहाँ जी, तो पता चला कि काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। अगर साधारण व्यापारी बिजनेसमैन अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर वहाँ जगह लेना चाहेगा तो संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि इतना देखिए जमीन हम लोगों का और हमारे क्षेत्र का जमीन हम लोगों के पूर्वजों ने दिया कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जब यह बर्बाद हुआ और यह का जो नीलामी कह लीजिए या कुछ कह लीजिए पेपर मिल को, उसमें भी स्थानीय लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिला या कोई लाभ नहीं मिला। बाहरी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो अपना यहाँ से NH साइड से जो है रोड साइड में कब्जा कर लिया है पैरवी और पैसा के बल पर। अगर यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई मतलब लोग को उतना पैरवी ही नहीं है, न पैसा है न पैरवी है, तो उसका कौन सुनने वाला है? स्थानीय लोगों को आवाज उठाना चाहिए इस पर कि नहीं आवाज उठाना चाहिए? यहाँ के जो नेता है क्षेत्र के इस पर आवाज उठाना चाहिए। छोटे छोटे उद्योगपति को, छोटे छोटे बिजनेसमैन को उसमें जगह दिया जाए। यहाँ के जमीन के यहाँ के लोगों ने जो जमीन दिया तो यहाँ के लोगों को कुछ फायदा मिलना चाहिए। कोई फायदा नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग फायदा ले रहे हैं। बाहरी लोग जो बड़े बड़े माफिया है वो आ रहे हैं। हमको तो पता चला जो कुछ लोग उद्योग लगाने के नाम पर लिए हैं जगह, और उसमें जो है इमारत बना करके दूसरा आवास या मतलब अपार्टमेंट टाइप का बना करके रहना चाह रहे हैं। क्योंकि 99 साल के लिए हो रहा है। 99 साल बहुत बड़ा समय होता है जी, और 99 साल के बाद क्या होगा नहीं होगा, अगर वो बहुमंजिल मकान बनाकर रहने लगेंगे तो हमको नहीं लगता है जो फिर सरकार उसको बाद में हटा पाएगी। काफी समस्या होगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। वहाँ अगर उद्योग के लिए ले रहा है तो उसमें उद्योग का विकास होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और यहाँ का जो उत्पाद हो जी वह बिहार समेत पूरे देश में जाएगा, तभी यहाँ का जो है लोग नाम होगा, सहरसा का विकास से जुड़ेगा। तो में बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार छतरी जी थे, और जो है बाकी आप लोग देख रहे थे कि हम लोग स्टूडियो में क्या कुछ बात किए, ये आप लोगों तक वीडियो साझा करेंगे। बाकी जो है आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पर जुड़िए, और अगर फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो युवा दस्तक के फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। बाकी इस खबर में आपको यहीं तक छोड़ रहे हैं, मिलते हैं आगे अन्य किसी मामलों को लेकर, अन्य किसी मुद्दों को लेकर। इस खबर में